बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज हमारी 5.2 जारी है। पहले 4 क्वेश्चन इसके हम कर चुके हैं और इंतहाई इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश कीजिएगा कि लेक्चर को स्टार्ट से समझें। स्टार्ट वाले क्वेश्चंस करके आएंगे तो फिर आगे चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। अब ऐसा है, दो बातें याद रखें कि अगर आपको कहा जाए रेट, हमें ये बात पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये बात हम बखूबी जानते हैं। लेकिन अगर हमें दी जाए एक्सीलरेशन तो उससे निकालनी हो वेलोसिटी, तो हमने उसको इंटीग्रेट करना है, नॉट अ डिफरेंशिएट। वेलोसिटी से डिस्टेंस में आने के लिए या डिस्प्लेसमेंट के आने के लिए हमने उसको इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना। तो अगर नीचे से ऊपर जाएंगे मतलब वेलोसिटी उससे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में या वेलोसिटी से एक्सीलरेशन में, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। और ऊपर से नीचे अगर आएंगे एक्सीलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में, तो फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। ये कॉमन सा कंसेप्ट था। अब बिला ताखिर तमीद, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैं पूरी पूरी बात नहीं लिखूंगा। कोशिश करिएगा, समझिएगा, गौर कीजिएगा। कहता है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ लाइन इज गिवन बाय, पोजीशन आपके पास गिवन है, मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट के साथ डेटा लिखता जाता हूं। एस ऑफ टी आपके पास किसकी इक्वल है? 6t का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। एट t is greater than or equal to 0 where s is in meters and t is in आपके पास t क्या है? पॉजिटिव है। फाइंड वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन। तो आपके पास क्या चीज गिवन है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट छोटी मतलब छोटी चीज है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी बन जाएगी, उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन बन जाएगी। तो कोई मुश्किल बात है नहीं। तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, क्या बन जाता है? वेलोसिटी। तो सिंपल इसको डिफरेंशिएट करूंगा। 6 कांस्टेंट है स्टार्ट में, 2 कांस्टेंट स्टार्ट में, 6 2 12। सर जिसको नहीं आती डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो चैप्टर बेशक मत करे, पहले वो चैप्टर सीख क्या है। 12t माइनस पावर रूल लग गया 60 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बन गई? v ऑफ t। अब v ऑफ t आपके पास आ चुका है और यहाँ पे उसने सिचुएशन दी है। क्या कहता है? 8 t is greater than or equal to 0, s is in meters and t is in positive, find the velocity and the acceleration at t is equal to 2। t की उसने वैल्यू दे दी, t क्या है? 2 के। तो v of 2 which is equal to 12 into 2 minus 3 into 2 का स्क्वायर, 24 2 का स्क्वायर, 4 4 से 12, 12 minus 24 minus 12 which is equal to 12। v of 2 आपके पास कितना आ जाएगा? 12। ठीक हो गया। अब ये वेलोसिटी है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास एक्सीलरेशन आ जाएगी। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ a of t which is equals to वेलोसिटी, ये है आपके पास, इसको मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। 12 कांस्टेंट है, 12 स्टार्ट में जाएगा, 12 t का डेरिवेटिव 1 होता है और माइनस 3 टू द 6, ये आपके पास आ जाएगा 60। तो 12 माइनस टी, टी की जगह फिर यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 2। तो एक्सटेंशन a इंटू टी, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 12 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास एक्सटेंशन कितनी आ जाएगी? 0। फिर अब दूसरी चीज आपने क्या निकालनी है? एट व्हाट टाइम इज द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब आएगा? देखें, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाती है? 0। ये बात हम बखूबी जानते हैं। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाती है? लिखिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट वेलोसिटी वुड बी 0। सो यहाँ पे इसकी जगह, इस इक्वेशन की जगह हम 0 पुट कर देंगे, इस वेलोसिटी की जगह पे। तो 0 इज इक्वल टू 12 टी का टी माइनस 3 टी का स्क्वायर, इधर जाके प्लस 3 टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 टी। तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 ओवर 3। ये टी इधर मल्टीप्लाई से आ गया, आप इसको डिवाइड करा दीजिए, टी टी से कट गया। तो टी इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? 4। ठीक हो गया। टाइम आपके पास कितना आ गया? 4। तो आपके पास यहाँ से इसके बाद क्या निकालना है आपने? इन विच डायरेक्शन इज द ऑब्जेक्ट मूविंग एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। किस डायरेक्शन में 5 सेकंड में मूव करेगा? तो जहाँ पे आपके पास t है वहां पे आपने 5 डाल देना है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं बचे। माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो v ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 12 5 का 60, 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 7, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 75। योर आंसर वुड बी माइनस 15। तो जब आपके पास टाइम क्या हो जाएगा? 5 सेकंड है आपके पास, तो आंसर आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव, इट शोज द डायरेक्शन इज नेगेटिव, इट शोज द डायरेक्शन इज नेगेटिव। जाहिर सी बात है वेलोसिटी तब ही नेगेटिव होती है जब आपके पास डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ये बात आपने साथ लिखनी है, लिख लेंगे तो
आपके फायदे के लिए है। चौथी चीज आपने क्या फाइंड आउट करनी है, व्हेन इज द लाइट मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, कब लाइट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी। और उसने पर एक सिचुएशन बोली है, पॉजिटिव डायरेक्शन में तब मूव करेगी जब वेलोसिटी आपके पास ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी वेलोसिटी आएगी तब ये डायरेक्शन उसमें मूव करेगी ना। तो मैं उसकी वैल्यू में पुट कर देता हूँ 12t माइनस 3t का स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक हो गया। यहाँ से फिर वही बात 3t कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा 4 माइनस t इज ग्रेटर देन जीरो, 3t नीचे डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, 4 माइनस इज ग्रेटर देन जीरो, तो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू t। ठीक हो गया। तो अब आपके पास यहाँ पे सॉरी ये देखें इनइक्वालिटी सॉल्व हो रही है, तो 3t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो t इज ग्रेटर देन जीरो, t जीरो से स्टार्ट हो रहा है और आपके पास कहाँ तक जाता है 4 तक, तो ये आपके पास 2 पॉइंट बन जाएंगे 0 और 4 के। पांचवी चीज आपने क्या निकालनी है, यू हैव टू फाइंड व्हेन डज द ऑब्जेक्ट रिटर्न इट्स इनिशियल पोजीशन। ऑब्जेक्ट कब अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगा, तो याद रखिएगा इनिशियल पोजीशन में जब भी ऑब्जेक्ट आया था तो इसका मतलब जाहिर सी बात है बॉडी नीचे से ऊपर गई वापस आई, डिस्टेंस उसका क्या हो चुका है जीरो, तब भी वो इनिशियल पोजीशन पे आएगा। तो डिस्टेंस की जगह मैंने क्या पुट कर देना है जीरो, तो 6t का स्क्वायर वो डिस्टेंस वाली इक्वेशन पहली माइनस टी क्यूब विच इज इक्वल टू जीरो, टी का स्क्वायर कॉमन ले लें 6 माइनस टी विच इज इक्वल टू जीरो, टी इसके नीचे डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 6 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसका यहाँ पे आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन प्रेजेंटेशन थोड़ी सी लेंथी है, ताकि चलें इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 6 यही करते हैं। फिर कहता है अ पार्टिकल p मूविंग अलोंग x पॉजिटिव एक्सिस, मतलब x एक्सिस पॉजिटिव मूव कर रहा है, द एक्सीलरेशन p इन टाइम t सेकंड t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू मेरे पास कितनी है 3t प्लस 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन t इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, द वेलोसिटी p इज 2 मीटर पर सेकंड, तो मतलब यहाँ पे जब v ऑफ t विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड होता है, तो उसने कहा v ऑफ जीरो किसकी इक्वल है 2 मीटर पर सेकंड के, खुद बता के हमें आपने क्या फाइंड करना है t इज इक्वल टू व्हाट एंड v ऑफ t मेरे पास कितना गिवन है 6 मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है 3t प्लस 5। अब जाहिर सी बात है एक्सप्रेशन बड़ी चीज है, बड़ी से छोटी में आने की इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड पे, तो हमें पता है एक्सेशन को जब इंटीग्रेट किया जाता है तो आपके पास क्या रहता है रेट ऑफ एक्सेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जगह मैं लिख सकता हूँ dv by d of t is equal to 3t plus 5। तो इसको आप इंटीग्रेट करा लें, dv by d of t which is equal to integration of 3t plus 5, तो ये आपके पास क्या जाएगा v is equal to, यहाँ लग जाएगा पावर रूल, आपको पता है पावर में एक 8 उसी से डिवाइड प्लस 5 के साथ आपके पास क्या जाएगा t प्लस सी, ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है। फिर उसने क्या कहा है, यहाँ पे उसने सिचुएशन दी है v ऑफ t इज इक्वल टू जीरो, t की जगह उसकी जगह हम ये v ऑफ t है बेसिकली इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर बाय 2 प्लस 5t इनिशियल टाइम, इसी जगह हम जीरो पुट कर देते हैं। v ऑफ t इज इक्वल टू जब हमने पुट कर दिया किसके इक्वल v ऑफ जीरो किसके इक्वल पुट कर दिया, जब उसने खुद का इनिशियल टाइम किसके इक्वल है 2 के, तो अब आपके पास सिचुएशन क्या बन जाएगी 2 इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर बाय 2 प्लस 5t प्लस c, तो मतलब जहाँ पे अब t है वहाँ मैं जीरो पुट कर दूंगा, 3 इंटू जीरो बाई टू प्लस 5 इंटू जीरो प्लस c, तो c कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 2। ठीक हो गया, तो यही कांस्टेंट की वैल्यू उठा के आपने वेलोसिटी वाली इक्वेशन में डाल देनी है, v इज इक्वल टू v ऑफ t इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर बाय 2 प्लस 5t प्लस c, आपके पास कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह आपने क्या पुट कर देना है 2। ठीक हो गया। तो अब एक उसने सिचुएशन बोली है कि v ऑफ t इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड है, तो 6 विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू टी का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, उसने कैपिटल दिया हो तो मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक हो गया, तो अब आपके पास क्या बच जाएगा 3/2 टी का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 प्लस 6 इधर आके माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0, 3/2 इंटू टी का स्क्वायर प्लस 5t प्लस माइनस 6 में से 4 2 निकालेंगे आपके पास -4 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। और इसके बाद आपने क्या करना है,
यहाँ पे एलसीएम ले लें, 2 5 10 2 4 8, तो 3t का स्क्वायर प्लस 5t सॉरी 10t माइनस 8 विच इज इक्वल 0। ये जो 3 नीचे 2 डिवाइड हो रहा है सामने सबके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके आगे आपकी मर्जी, इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व कर लें या फैक्टराइजेशन कर लें। इसके पास जो मेरे फैक्टर बन जाएंगे वो 3t माइनस 2। अब इतनी चीज़ तो आप खुद ही कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसका तमाम पीडीएफ आपके पास एजुकेशन विद हमजा के सारे ग्रुप में बहुत जल्द आ जाएगा। t इज इक्वल टू 2/3 एंड t इज इक्वल टू -4। ये आपके पास ज़ाहिर सी बात है टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो आपके पास इसका आंसर पॉजिटिव में ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास 5 6 हो गया। कोशिश करते हैं 7 8 भी इसी लेक्चर में वाइंड अप करें। जल्द से जल्द इंशाल्लाह कोशिश यही है कि इस चैप्टर को ख़त्म किया जाए। ठीक है, इंतहाई इजी चीज़ें हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप कोशिश करें कि इसको अपने पास साथ साथ नोट डाउन करें और इंशाल्लाह आपको पूरे चैप्टर का पीडीएफ भी मिल जाएगा। चीज़ें मैं थोड़ी सी तेज़ करवा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट में शुरू वाले क्वेश्चन में अच्छा खासा टाइम लगा चुका हूँ, तो मैं समझता हूँ कंसेप्ट आपको समझ आ चुके हैं। अब मजीद टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा कोई नहीं। पूरे पूरे क्वेश्चन में सिर्फ वॉच टाइम लेने के लिए मैं ड्रामे करूँ तो मैं नहीं समझता कि मुझे ये ड्रामे करने चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखता है अ पार्टिकल p मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, वही बात 8 टाइम t द वेलोसिटी p v आपके पास गिवन है कितना 3t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। ठीक है, वेयर t इज इक्वल टू 0 p इज द पॉइंट ओरिजिन, p ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, मतलब कोई बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट होकर यहाँ से t तक गई है। ठीक हो गया, और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द p फ्रॉम o वेयर p इज मूविंग विद मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है जी, मिनिमम वेलोसिटी कब होती है? मिनिमम वेलोसिटी means when a is equals to 0, जब एक्सेलेरेशन 0 हो तो तब मिनिमम वेलोसिटी होती है। इसका मतलब मेरे पास एक्सेलेरेशन भी गिवन है, वो कितनी है 0, तो इसमें कोई परेशानी बात नहीं है। वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्सेलेरेशन, और आखिर में उसको 0 पुट कर दूंगा, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ले लूंगा वेलोसिटी का 3 to the 60 माइनस 4 dv by d of t। अब उसने खुद कहा ये क्या चीज़ है एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन आपके पास आ जाएगी 60 माइनस 4, एक की जगह 0 पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू 60 माइनस 4, तो 60 इज इक्वल टू प्लस 4, t इज इक्वल टू 4/6, तो t इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2/3। t की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2/3 आ जाती है। ठीक है, फिर अगली बात को समझिएगा, वेयर t इज इक्वल टू 0 p इज एट द ओरिजिन फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम p from the find the distance of p from o and p is moving with minimum velocity। p minimum velocity से जा रही है तो आपने इसका डिस्टेंस भी निकालना है। मेरे पास वेलोसिटी आ गई है, अब वेलोसिटी को मैं इंटीग्रेट करूंगा, बड़ी से छोटी में आ रहा हूँ तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो v मेरे पास क्या है 3t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। जब इंटीग्रल लूंगा वेलोसिटी मुझे पता है किसकी इक्वल होती है ds by d of t is equal to 3t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड ds by d of t, इंटीग्रल ऑफ 3t का स्क्वायर। पूरे स्टेप्स मैंने लिखा सर, आपको ये बातें पता है। ये अब आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास पावर 3 कांस्टेंट है बाहर, पावर में 1 उसी से डिवाइड, तो t क्यूब बाई 3, तो वो t क्यूब ही बचता है खाली। ठीक है, t क्यूब माइनस 4t टी स्क्वायर बाई 2, ये 2t स्क्वायर बच जाएगा, 2t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस c आपके पास ऐसा आ जाता है। और उसने ये बात सिचुएशन में दी हमें कि एस ऑफ टी जो डिस्टेंस के आपके पास t है वो किसकी इक्वल है 0 के, तो जहाँ जहाँ पे t आप 0 पुट कर दें, एस ऑफ टी इज इक्वल टू 0, 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस c, तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। c आपके पास यहाँ से बिल्कुल 0 आ चुका है। आपने सी फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दें। क्या कहता है सी की जगह हमने 0 पुट कर दिया है, अब मेरे पास डिस्टेंस आ गया एस ऑफ टी कितना आया, एस ऑफ टी विच इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 3t। ठीक हो गया, क्या कहते हैं व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर लेनी है। आपके पास डिस्टेंस आ चुका है 0, टी क्यूब एस ऑफ टी आपके पास कितना है टी क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 3t, ये आपके पास इसके डिस्टेंस की वैल्यू है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से फाइंड द डिस्टेंस p फ्रॉम o वेयर p इज मूविंग विद मिनिमम वेलोसिटी। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जब डिस्टेंस डालेंगे, पहला टाइम हमारे पास वो आ चुका है, तो उसकी जगह हम t की जगह 2/3 पुट करते हैं, 2/3 का क्यूब
-2/3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2/3। जब आपने यहाँ पे पुट किया आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, कंप्यूटर पे सॉल्व कर लेंगे। 8/27 आता है, 2 का स्क्वायर 4/9 आता है, मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 38/27। और यही आपके पास जो एस ऑफ जीरो है, अगर जीरो पुट करेंगे इनिशियल डिस्टेंस कैसे निकलता है, उसने कहा ओरिजिन से लेकर टी तक, तो ओरिजिन जीरो पे है, जीरो से लेकर फलान जगह तक, तो फाइनल माइनस इनिशियल, एस ऑफ जीरो जीरो आ जाता है, तो डिस्टेंस टू 38/7 माइनस जीरो विच इज इक्वल टू 38/7 आपका टोटल ऐसा आ जाएगा। ठीक है, दिस द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि इसको रेज किया जाए और अगला क्वेश्चन आपके लिए किया जाए। आई डोंट थिंक कि ये चीज़ कोई मुश्किल है या आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए बआसानी इसको समझते जाएं, गौर करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है अ पार्टिकल P is moving along the x-axis in a straight line so that the time t second the velocity p is v meter per second, time is equal to 0, p is the original final displacement from the p, t is equal to 6 second और t is equal to 10 second। तो वही बात ये आपको पहले चैप्टर में पढ़ा के हैं, सिचुएशन 10t माइनस 2t का स्क्वायर, उसने सिचुएशन दी जब टाइम आपके पास 6 से लेकर 0 के दरमियान हुआ, तो ये सिचुएशन है। ठीक है, और जब टाइम -4/32 का स्क्वायर, तो जब टाइम t से बड़ा हो जाएगा, 6 से बड़ा हो जाएगा, तो फिर आपने ये सिचुएशन पुट करनी है। तो पहले हम क्या पुट करेंगे, फॉर t इज इक्वल टू 6, जब t इज इक्वल टू 6 है तो फिर ये सिचुएशन है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। हमें क्या दी मैंने, इसमें वेलोसिटी दी हुई है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 10t का स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट में जा सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट जाने की इंटीग्रल लूंगा दोनों साइडों पे, मुझे पता है वेलोसिटी का इंटीग्रल एस आ जाएगा, पर डायरेक्टली वैल्यू ले लेता हूँ, वेलोसिटी का इंटीग्रल एस, तो 10t का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, पावर में एक 8 उसी से डिवाइड, 10t क्यूब पावर 3 माइनस 2t क्यूब पावर 3। ठीक हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे उसने मुझे पॉइंट बता दिया 0 से लेकर 6 तक, तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की बात आ रही है। डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में हमें पता है, क्या करते हैं पहले अपर इंटीग्रल, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, एस ऑफ टी विच इज इक्वल टू, पहले आप एस ऑफ टी निकाल लें, पावर में एक 8 उसी से डिवाइड 10t का स्क्वायर, सर ये 10t है ना सर, ये 10t का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 2 5 10, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 5t का स्क्वायर माइनस 2t क्यूब बाय 3 6 और 0। पहले एस ऑफ 6 निकाल लेते हैं, एस ऑफ 6, ठीक है, 5 इंटू टी मतलब 6 का स्क्वायर, 2 इंटू 6 का क्यूब बाय 3। ठीक है, पहले ये निकाल दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाद में कर लेंगे, एस ऑफ टी विच इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 5, 186 का क्यूब 144, 6 का क्यूब 216 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ जाता है 432, डिवाइड बाय 3 कराएंगे तो 144, तो एस ऑफ 6 कितना आ जाता है 36 मीटर। ठीक है, फिर उसने क्या कहा, ये मेरे आगे टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू 6। अब उसने कहा जब t बड़ा होगा किससे, 6 से बड़ा होगा, तो फिर आपके पास मेरे पास जो दूसरी सिचुएशन है 10 सेकंड, जब ये 10 6 से बड़ा है तो फिर मेरे पास ये आ जाएगी 432/t का स्क्वायर। अब मेरे पास वेलोसिटी क्या आ गई 432/t का स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल ले ले दोनों साइडों पे, तो इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाएगा, एच ऑफ t विच इज इक्वल टू v इंटू डी ऑफ टी। तो v वेलोसिटी का इंटीग्रल हम पहले ले चुके हैं, वो कितना आया, v आपके पास 36 है इंटू डी ऑफ टी, यहाँ पे उसकी डी ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। आपके पास इंटीग्रल्स क्या है, कहाँ से कहाँ तक हैं, 6 से लेकर 10 तक जब हो तो ये आता है, उसने खुद बोल दिया -432, आपके पास t की पावर उसने दी हुई कितनी, नीचे +2 ऊपर आके क्या हो जाएगी -2। ठीक हो गया, इंटू डी ऑफ टी, इंटीग्रल ले लिया आपने दोनों साइडों पे, v की वैल्यू मेरे पास 36 है, उसको मैं शुरू में लिख लूंगा, -432 पावर में एक टी स्क्वायर, टी की पावर -1 में एक किया तो टी की पावर क्या आ जाएगी -1,
डिवाइडेड बाय -1 10 और 6 36 436 ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 432 टी की जगह टी की पावर -1 नीचे आके +1 हो जाएगी 10 और 6 तो अब आपने लिमिट पुट कर देनी है टी की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 36 432 बाय 10 माइनस 432 बाय 6 जब आपने इसको मल्टीप्लाई करा देना है एस ऑफ 10 तो यहाँ पे अब मैं 10 पुट कर रहा हूँ आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है 36 प्लस 432 बाय 10 तो आपके पास कितना जाता है 43.2 माइनस 28.8 तो आपने क्या कर लेना है पहले इसको माइनस करा दें 432 बाय 6 आपके पास कितना जाता है 72 तो पहले इनको माइनस करवाएं आपके पास -28 आंसर बचता है -28.8 तो योर आंसर वुड बी 7.2 एस ऑफ 10 का आपका पास आंसर कितना जाएगा 7.2 और एस ऑफ 10 में मैंने क्या किया 6 से लेकर 10 तक वैल्यू पुट की क्वेश्चन इंतहाई इजी हैं इंपॉर्टेंट है कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन चीज़ें यहाँ पे ट्रिकी हो रही हैं और लेक्चर देखें कि 21-22 मिनट पे पहुंच गया तो इसलिए कोशिश करें कि कंसेप्ट समझें और कुछ भी नया काम नहीं हो रहा पहले 2-3 क्वेश्चन समझ के आएंगे तो आपको बात सारी समझ आ जाएगी मैंने बहुत इजी करके समझाया दुआ में याद रखें